बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.7 स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.1 से 6.66 तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उनका लिंक शेयर कर दूंगा 6.1 से लेकर 6.6 तक। अच्छा बेटा, आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हमने 6.7 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, इससे जो रिलेटेड मेन टॉपिक है हमारा दैट इज ज्योमेट्रिक सीरीज। इससे पहले हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना सीख लिया 6.6 के अंदर, और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी बनाना सीख ली 6.5 के अंदर। ये सेकेंड टॉपिक है इस चैप्टर का, ज्योमेट्रिक मीन्स का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, और उससे जो रिलेटेड थर्ड टॉपिक है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दैट इज ज्योमेट्रिक सीरीज। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ज्योमेट्रिक सीरीज बनाना सीखेंगे। सीरीज की डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो, जब हमने अरिथमेटिक सीरीज का टॉपिक पढ़ा था 6.4 के अंदर, तो ये डेफिनेशन सीरीज की आपको मिल जाएगी पेज 95 पर। ये आपको नजर भी आ रहा है स्क्रीन के ऊपर 6.3 के नीचे जो हेडिंग है सीरीज। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन आती है एग्जाम्स के अंदर। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर सीक्वेंस की टर्म्स मिसाल के तौर पर A1, A2, A3 ये सीक्वेंस की टर्म्स हैं हमारे पास, ठीक है। अगर इनको प्लस कर दिया जाए A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN तक, सीक्वेंस की तमाम टर्म्स को प्लस कर दिया जाए तो वो सीरीज बन जाती है। ये है सिंपल डेफिनेशन, सीरीज की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। वर्ड सीरीज, द सम ऑफ टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस इज कॉल्ड द सीरीज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस। लेकिन आज का जो मेन टॉपिक है हमारा वो है ज्योमेट्रिक सीरीज। वो सीक्वेंस अगर ज्योमेट्रिक होगी तो उसकी हम ज्योमेट्रिक सीरीज फाइंड आउट कर सकेंगे। जैसे A1, A2, AN ये ज्योमेट्रिक सीरीज सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और नीचे ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज है। अगर ये सीक्वेंस ये सीरीज का हमने सम फाइंड आउट करना है तो इस फार्मूले की मदद से हम फाइंड आउट करेंगे। ये आपकी बुक के पेज नंबर 104 पर मौजूद है। एंड पे आपको यहां पर नजर भी आ रहा है, द सम ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैन बी रिटन। जो सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो हमें दिया हो उसका सम फाइंड आउट करेंगे इस फार्मूले से। SN से मुराद सम ऑफ n टर्म्स इक्वल A1 इंटू 1 माइनस R रेज टू पावर n ओवर 1 माइनस R, एंड R इज नॉट इक्वल टू 1। यहां पर कंडीशन R1 नहीं होना चाहिए। अगर R1 आएगा तो यहां पर वैल्यू इसके मुताबिक एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये जो फार्मूला लिखा है हमारे पास, ठीक है, वो 0/0 फॉर्म होती है। वो हम जाके पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 के अंदर, लिमिट के अंदर, कि 0/0 फॉर्म को कैसे खत्म किया जाता है, ठीक है। तो ये फार्मूला है, और यहां पर जो R है वो तो कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, A2/A1। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं 6.5 और 6.6 के अंदर, ठीक है बेटा। अब ये नोट एंड पे मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। इफ R इज इक्वल टू 1, ऊपर हम बात कर रहे थे R1 नहीं होना चाहिए। अगर R1 इन केस हो जाए तो ये हमारे पास SN है, यहां पे SN इक्वल होगा n टाइम्स A1, यानी n को A1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म हमें मिल जाएगी। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल इसके सामने आपको नजर आ रहा है। इसी को सिंप्लीफाई करते हैं हम, SN माइनस RSN इक्वल A1 माइनस AR1। इसी को सिंप्लीफाई करके ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है, ठीक है बेटा। तो ये बात याद रखनी है, अगर R1 हो जाए तो वो हमारे पास SN किसके बराबर होगा, NA1। ये पॉइंट MCQs में आ सकता है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, फार्मूला मैंने आपको बता दिया। इसी फार्मूले को अब हमने यूज करना है 6.7 के अंदर। इसी के मुताबिक हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे यहां पर आज के इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है बेटा। चलें स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, एक्सरसाइज 6.7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ जीपी। ये हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है, इसका हमने सम फाइंड आउट करना है फर्स्ट 15 टर्म्स का। अच्छा बेटा, यहां पर हमें 3 टर्म्स दिए हैं, लेकिन ये जो सीक्वेंस है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अब 6.7 के अंदर हमने ज्योमेट्रिक सीरीज यानी सम का फॉर्मूला यूज करके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने। ये फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुका हूं। अगर हमें ज्योमेट्रिक सीरीज गिवन हो तो ये फॉर्मूला होगा n टर्म्स फाइंड आउट करने का। A1 से मुराद फर्स्ट टर्म है और यहां R से मुराद
कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी सेकंड टर्म को फर्स्ट पे डिवाइड करने से हमें कॉमन रेशियो मिलती है। इस फॉर्मूले को यूज करके हमने सम फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सम फाइंड आउट करना है इन टर्म्स का, तो मैं क्या करता हूं, इन टर्म्स को समीशन फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं। लेकिन कितनी टर्म्स का फाइंड आउट करना है, 15 टर्म्स का, यानी S15 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमने यहां से। अब मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, एक तो मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए फॉर्मूले के मुताबिक। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या, 1, और n भी चाहिए। n मींस टोटल टर्म्स, टोटल टर्म्स यानी 15 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। एंड कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो कैसे आएगी, A2 डिवाइडेड बाय A1 से मिलेगा। ये फॉर्मूला है कॉमन रेशियो का हमारे पास। ठीक है, अब सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, 1/3 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 1। जब 1 से किसी नंबर को डिवाइड करें तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1/3 ही आ जाएगी हमारे पास कॉमन रेशियो। ठीक है, कॉमन रेशियो आ चुकी। अब हमने फॉर्मूला यूज करना है, बाय फॉर्मूला सम फाइंड आउट करने के लिए। फॉर्मूला क्या हमारे पास, उसको लिख लेते हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज A1 इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n ओवर 1 माइनस आर के बराबर। ठीक है, इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। n से मुराद 15, यानी सम ऑफ 15 टर्म्स। A1 की वैल्यू हमारे पास क्या, 1 के बराबर है फर्स्ट टर्म की, और 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है, 1/3, लेकिन पावर n है, n की वैल्यू कितनी है, दैट इज 15, ये चीज आ जाएगी। डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है, 1/3। इसको सिंप्लीफाई करके हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है बेटा, चले जी। तो सम ऑफ 15 टर्म्स इक्वल टू, ये 1 खत्म हो जाएगा। अब ऊपर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। जब ऊपर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये 1 वैसे ही रहेगा ये वाला, और इन दोनों की पावर को अलग अलग कर लेते हैं। 1 की पावर 15 वो 1 ही होता है हमारे पास, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा, 3 की पावर 15, 3 रेज टू पावर 15, होल डिवाइडेड बाय इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से, इसका आंसर 2/3 मिलेगा आपको, 1 माइनस 1/3 का। इसको आपने चेक कर लेना है। अब ऊपर एलसीएम लेते हैं। जब ऊपर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 रेज टू पावर 15, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी पावर, 3 रेज टू पावर 15 माइनस 1 हो जाएगा ऊपर एलसीएम लेने से। नीचे क्या हमारे पास 2 रेज टू पावर 3 के बराबर, तो ये आ जाएगा हमारे पास S15। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन ये 3 इसके साथ एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। ऊपर पावर क्या बचेगी, 3 पावर 14, लेकिन वो इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऊपर डिवाइड होगी, नीचे इसकी जो भी पावर बचेगी इसके साथ आके 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आ जाएगा हमारे पास 3 पावर 15 माइनस 1 ऊपर बचेगा, ये वाला नंबर। इधर 3 एक कैंसिल आउट हो चुका था, 3 पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर मिलेगा हमें। ठीक है बेटा, अब इसको आपने कैलकुलेटर से लिख लेना। जब इसकी मैं वैल्यू कैलकुलेटर से चेकआउट करूंगा, 3 पावर 15 माइनस 1, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, आपने इसे चेक कर लेना। 1434806 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, और इसकी वैल्यू हमारे पास बनती है 4782969 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं मैंने किया क्योंकि ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा यहां से। जब इसके साथ कैंसिल आउट होगा, डिवाइड कर दें आप इसको, तो ये डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 7174453 के बराबर, और नीचे नंबर वैसे आ जाएगा हमारे पास 4782969। तो इसको आप डिवाइड करके डेसिमल में भी लिख सकते हो, तो ये हमारे पास सम आ जाएगा 15 टर्म्स का, जो हमें ज्योमेट्रिक सीरीज गिवन, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस गिवन की थी। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है, द थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी इज 16। हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की थर्ड टर्म गिवन है, वो कितनी है, दैट इज 16, एंड द सिक्स्थ टर्म इज -128। मुझे 2 टर्म्स गिवन है, थर्ड टर्म एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आगे का वो क्या कहता है, फाइंड द फर्स्ट टर्म यानी A1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है,
एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स, हमने फर्स्ट 7 टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी 2 काम करने हैं इसके अंदर। फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है यानी A1 और दूसरा S7, ये 2 काम करने हैं इस सवाल के अंदर। ठीक है बेटा, अब हमें गिवन क्या है, गिवन हमें थर्ड टर्म है यानी A3 किसके बराबर है हमारे पास, 16 के बराबर हमारे पास है। और ये कौन सी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास an इज इक्वल टू A1 r रेज टू पावर n-1, अगर वो nth टर्म हो। यहां पर हमारे पास थर्ड टर्म है, यहां पर अगर हम 3 पुट करें तो वो इक्वलेंट होती है A1 r का स्क्वायर के बराबर। जब n की वैल्यू 3 पुट करेंगे 3 - 1 r का स्क्वायर मिलती है हमें। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इस फॉर्मूले की मदद से बनती है। ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आगे मुझे एक और टर्म गिवन है, दैट इज 6th टर्म। 6th टर्म से मुराद A6, वो किसके बराबर है, -128 के बराबर। अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं 6, A6n की जगह जब इधर 6 पुट करेंगे तो ये A1 वैसे ही रहेगा हमारे पास। ठीक है, और 6 - 1 r रेज टू पावर 5 बनेगा हमारे पास, विच इज इक्वल टू -128। ये 2 कंडीशन मुझे गिवन थी, मैंने फॉर्मूला लगा के 2 इक्वेशंस बना ली। ठीक है बेटा, चलिए पहले फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करते हैं इन दोनों इक्वेशंस की मदद से। कैसे करेंगे, देखिए डिवाइड करेंगे हम सेकेंड बाय 1, यानी सेकेंड को फर्स्ट पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास A1 r की पावर 5 ओवर ये क्या हमारे पास A1 r का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, विच इज इक्वल टू, पहले ये आ जाएगी और जब इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 के बराबर। ठीक है बेटा, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा यहां से, तो ये भी कैंसल आउट होगा। ऊपर पावर कितनी बचेगी, क्यूब के बराबर हमारे पास पावर बचेगी इसकी वैल्यू। -128 को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो वो -8 के इक्विवेलेंट होता है। तो यहां से पहले हम कॉमन रेशियो फाइंड आउट कर लेते, इसकी आगे हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा, चलिए जी, कॉमन रेशियो कैसे निकलेगी, ये r का क्यूब है तो टेकिंग क्यूब रूट, r का क्यूब कैसे कैंसिल आउट होगा, जब क्यूब रूट लेंगे बोथ साइड्स, -8 का भी क्यूब रूट आ जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली r आ जाएगा हमारे पास, इसका क्यूब रूट लेना है आपने, तो ये इक्वल होता है हमारा 2 की पावर 3 का क्यूब रूट। ये तो पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, क्यूब रूट में नेगेटिव नेगेटिव ही रहता है, तो ये -2 के इक्विवेलेंट कॉमन रेशियो आ चुकी। कॉमन रेशियो आ जाए तो फिर हम A1 की वैल्यू बड़ी आसानी के साथ फाइंड आउट कर लेंगे इसमें पुट करके। तो पुट करते हैं इन 1 में पुट करके हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, तो ये A1 आ जाएगा इज इक्वल टू इनटू r का स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इसका स्क्वायर क्या होता है, दैट इज 4 और जब इधर आगे डिवाइड होगा 4 तो A1 की वैल्यू मुझे 4 मिलेगी यहां से। A1 यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ चुकी हमारे पास, जो हमने फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, अब आगे हमने क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। तो बाय फार्मूला क्या हमारे पास, सम फाइंड आउट करने का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है Sn इक्वल A1 1 - r रेज टू पावर n ओवर 1 - r। अब यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं, सम ऑफ 7 टर्म्स फाइंड आउट करना है, तो Sn मीन 7, n की वैल्यू 7 है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है, दैट इज 4 और 1 - r की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -2 रेज टू पावर n यानी 7 आएगी पावर, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 - r की वैल्यू -2। इसमें पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चले जी आगे सोल्व करते हैं। ये 2 रेज टू पावर 7 है, जब 2 रेज टू पावर 7 लेंगे तो ये हमारे पास 128 बनती है। इसको इधर सिंप्लीफाई कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 1, इसकी जो वैल्यू आएगी -128 बनेगी। इसको आपने कैलकुलेटर से चेक कर लेना, -2 रेज टू पावर 7
ओवर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा, ये 4 ही रहेगा। तो S7 विच इज इक्वल टू 4 इंटू ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस 128 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। 4 इंटू 129 डिवाइडेड बाई 3 आ गया। उसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आंसर लिखेंगे तो सम ऑफ 7 टर्म्स फाइनली हमारे पास आ जाएगा 172 के बराबर। इसको आपने सम ऑफ 7 टर्म्स आ जाएगा 172 के बराबर। इसको आपने कैलकुलेटर से लाजमी चेक कर लेना है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका। दो काम किए, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट की, ठीक है, दो कंडीशंस हमें गिवन थी और सम ऑफ 7 टर्म्स ही हमने इस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व कर लिया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सम टू n टर्म्स द सीरीज, ये हमें सीरीज गिवन है, इसका हमने सम फाइंड आउट करना है n टर्म्स तक। कैसे लेके चलेंगे, हमें सीरीज गिवन है लेकिन इस सीरीज का हमने सम फाइंड आउट करना है n टर्म्स यानी Sn तक। अब ये जो सीरीज मुझे गिवन है ये ज्योमेट्रिक सीरीज गिवन नहीं बनती है हमारे पास। कैसे, अगर मैं इस नंबर को इस पे डिवाइड करो 0.22 डिवाइडेड बाय 0.2 और थर्ड को सेकंड पे डिवाइड करो 0.22 डिवाइडेड बाय 0.22 तो इनका आंसर सेम नहीं बनेगा। इसको चेक कर लेते हैं। जैसे मेरे पास आ जाएगा 0.22 डिवाइडेड बाय 0.2 तो ये मेरे पास आता है 1.1 के बराबर। जब इसे डिवाइड करेंगे हम नेक्स्ट कंसेक्यूटिव टर्म्स को तो ये मेरे पास आता है 1.009। ये दोनों कॉमन रेशियो सेम नहीं है तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है। पहले से ज्योमेट्रिक सीरीज बनाएंगे फिर आगे इसे हम सॉल्व करेंगे। कैसे बनाएंगे जरा देखना है। मैं यहां से डेसिमल को रिमूव करूंगा। जब डेसिमल को रिमूव करेंगे तो यह आ जाएगा 2/10 के बराबर, क्योंकि डेसिमल के बाद सिंगल टर्म है तो सिंगल जीरो होगा। अगर यहां से डेसिमल को रिमूव करेंगे ऊपर 22 बचेगा, आगे कितने नंबर्स हैं, 2 जीरो है तो यानी वो 100 बनेगा हमारे पास नंबर। उसके बाद यहां से डेसिमल को रिमूव करेंगे तो आ जाएगा 222 डिवाइडेड बाय 1000 यानी डेसिमल के बाद 3 नंबर्स हैं तो 3 जीरो आएंगे आपके पास। ठीक है बेटा, प्लस सो ऑन तो ये क्या आ जाएगा Sn। ये टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है हमने यहां से। क्या उसके बाद क्या करते हैं, ऊपर से मैं 2 को कॉमन ले रहा हूं। जब 2 को कॉमन लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/10 के बराबर और ये आ जाएगा 11/100 के बराबर और ये आ जाएगा 111/1000 के बराबर प्लस सो ऑन। जो सीरीज हमारे पास है, ठीक है, हमने फाइंड आउट करनी है n टर्म्स तक। अब उसे मैं स्किप कर रहा हूं, उसे नहीं लिख रहा। अभी भी ये कॉमन रेशियो सेम नहीं बनती। मैं क्या करूंगा, आगे इसको ज्योमेट्रिक सीरीज बनाने के मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय 9 यानी इसको डिवाइड भी 9 के साथ करना है और मल्टीप्लाई भी करना है। यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 9 और डिवाइड बाय 9। एक स्टेप ये करेंगे तो अंदर हमारे पास 1/10 प्लस 11/100 प्लस 111/1000 प्लस सो ऑन चलता जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या करेंगे हम, ये वाला जो 9 है और नोमिनेटर वाला ऊपर वाला उसको हर नंबर के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाहर आ जाएगा 2/9। ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 1s are 9 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा प्लस 9 को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आएगा और ये बनेगा हमारे पास। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, और जब इसके साथ 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 999/1000 मिलेगा मुझे यहां से। ठीक है, ये मेरे पास आ चुकी। अभी भी ये ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं बनती। आगे क्या करना है, ये जो टर्म्स हैं इसे मैं डिफरेंस की फॉर्म में सॉल्व करूंगा। कैसे, देखें, अगर मैं 9 को डिवाइड कर दूं, होता तो नहीं है लेकिन आपको यहां पर मैंने ज्योमेट्रिक सीरीज की तरफ लेके जाना है। जब मैं 9 को 10 पे डिवाइड करूं तो ये रिमाइंडर कितना बचता है -1। आपको ये याद होना चाहिए, जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी इम्प्रॉपर या प्रॉपर को तो इस तरह लिखते हैं कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। ये कोशेंट की वैल्यू होती है, ये रिमाइंडर की और ये डिवाइजर की। तो कोशेंट 1, रिमाइंडर की वैल्यू -1 ओवर डिवाइजर। यानी मैं इस नंबर को
9/10 को इस तरह लिख सकता हूं डिवाइड करके। मैंने एक सॉल्व कर दिया, बाकी दो आपने खुद सॉल्व करके चेक कर लेना और बना लेना है। ठीक है बेटा, बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। 9/10 को मैं ये फॉर्म के अंदर लिखूंगा तो ये आ जाएगा 2/9 एज इट इज, और यहां पर 9/10 की वैल्यू 1 - 1/10 आ जाएगा, प्लस ये मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर इसको डिवाइड करेंगे, इसको आपने चेक करना, 1 - 1/100 बनेगा। इसी तरह जब इसको डिवाइड करेंगे, जैसे मैंने यहां पे कहा 1 - 1/1000 प्लस सो ऑन, ये चलता जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, इस तरह आपने डिवाइड करके इसे बना लेना है। आगे जो फर्स्ट टर्म है ये और ये, इसकी सीरीज को मैं लहजा लिख लेता हूं ब्रैकेट के अंदर ही। 2/9 वैसे ही 1 1 1 को लहजा कर लेते हैं, 1 + 1 + 1 सो ऑन। कहां तक है हमारे पास, ये nth टर्म तक है हमारे पास। कहां तक, nth टर्म तक। इसे लिख लेते हैं यहां पर ताकि हमें याद रहे। हमने सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करना है। मैंने स्टार्टिंग में स्किप कर दिया था, लेकिन अब यहां पर लिखने इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। माइनस ये माइनस और ये माइनस कॉमन आएगा तो अंदर वैल्यू क्या बच जाएगी, जो फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10, 1/100 प्लस 1/1000 के बराबर, प्लस सो ऑन, कितनी टर्म्स तक, n टर्म्स तक हमने इसका भी सम फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, चले जी। अब ये तो बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, 1 + 1 + 1 कहां तक, n टर्म्स तक। जरा समझें, अगर मैं आपसे कहूं यहां पर x + x कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 2x के बराबर। अगर x + x + x की बात करें तो 3x के बराबर। जितने टाइम्स उतना उसका मल्टीपल, जितने टाइम्स उतना उसका मल्टीपल। लेकिन 1 2 3 कहां तक है, n टाइम्स तक। यानी 1 1 1 को ऐड करेंगे तो n नंबर मिलेगा मुझे यहां पर। यानी 1 1 1 को ऐड करना है n टर्म्स तक, तो वो n के बराबर होता है। तो ये तो आ जाएगा 2/9 वैसे ही, और यहां पर इन नंबर्स को ऐड करेंगे n टर्म्स तक। अगर यहां पर बात करें, ये तो 3 होता है, ये 2 होता है, लेकिन कहां तक करना है, n टर्म्स तक, तो ये n के बराबर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये मेरे पास ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है। कैसे ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूं यहां पर, बल्कि इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां पर मैं लिख लेता हूं 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 प्लस सो ऑन, कितनी टर्म्स, n टर्म्स हमारे पास। ठीक है, इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है, उसका फॉर्मूला यूज करके हम इसमें पुट कर देंगे। टेक दिस सीरीज 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 प्लस सो ऑन, n टर्म्स तक। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज है, उसको मैं आपको बनाना सिखा देता हूं। सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करें, 1/100 डिवाइड बाय 1/10, ये एक जीरो कैंसिल, इसका आंसर बनेगा 1/10 कॉमन रेशो। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको इस पे डिवाइड करूं, 1/1000 डिवाइडेड बाय 1/100, ये दो जीरो कैंसिल होके 1/10 ही बचेगा। इसकी कॉमन रेशो सेम आ रही है, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है हमारे पास। अब इसका सम फाइंड आउट करना है, कैसे देखना, उसके लिए हमें फर्स्ट टर्म चाहिए। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 1/10। कॉमन रेशो कैसे आएगी, A2/A1, तो A2 की वैल्यू 1/100 ओवर A1 की वैल्यू 1/10, ये सिंगल जीरो कैंसिल, ऊपर 10 बचेगा, नीचे आके मल्टीप्लाई, तो 1/10 आ जाएगी हमारे पास कॉमन रेशो। अब बाय फॉर्मूला क्या हमारे पास, फॉर्मूला यूज करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, s, क्योंकि n टर्म्स n के बराबर ही है, तो फॉर्मूला क्या है, A1 1 - r पावर n डिवाइडेड बाय 1 - r के बराबर। अब आगे से सिंप्लीफाई करते हैं, तो दिस इंप्लाइज s n के बराबर ही है। a की वैल्यू क्या है, 1/10 आ गई हमारे पास, और यहां से आ जाएगा 1 - r पावर n, r की वैल्यू क्या, 1/10 रेज टू पावर n के बराबर, होल डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/10 है, सॉरी 1 - r तो लिखा नहीं, 1 - r, r की वैल्यू क्या, 1/10, नीचे ये आ गया नंबर। इसको सिंप्लीफाई करके नेक्स्ट पेज पे से सिंप्लीफाई करते हैं हम, नेक्स्ट पेज पे यहां पे सिंप्लीफाई करते हैं, तो एस एन आ जाएगा हमारे पास, एस एन
जरा इस पॉइंट को समझना आपने, ये डिवाइड है, नीचे इसके साथ आगे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला जो 10 है तो ये तो नीचे आ जाएगा हमारे पास, ये आके इधर क्या होगा मल्टीप्लाई। जब इस नंबर को सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो ये आंसर हमें देगा 9/10 के बराबर। ऊपर तो 1 था, 1 ऊपर ही रहेगा, 10 इसके साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आंसर। और ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, ये 1/1 की जब पावर लेंगे तो वो 1 की पावर n वो 1 के बराबर ही होता है, और नीचे आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर n के बराबर। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/9 बचेगा, इसे हम बाहर लिख लेते हैं 1/9। और ऊपर हम एलसीएम लेंगे इस नंबर का, जब ऊपर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर n, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर n -1। तो ये आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, इसका भी आंसर आया। इसमें पुट करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा, तो पुट इन 1 में पुट करते हैं यहां पर, जिसका हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इस सीरीज का। तो आ जाएगा 2/9 ब्रैकेट, और ये क्या हमारे पास n माइनस, इसका हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, ये आंसर मिला। तो क्या आया था आंसर हमारे पास, ये आंसर 1/9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर n माइनस 1/10 रेज़ टू पावर n के बराबर। तो ये आंसर बनेगा सम ऑफ n टर्म्स का। इसको आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन यहां पर क्योंकि n हमारे पास अननोन है, इसका सॉल्यूशन आप यहां तक ही रखें। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं अब। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये सीरीज गिवन है, इसका हमने सम फाइंड आउट करना है n टर्म्स तक। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट की तरह ही है हमारे पास ये वाला पार्ट भी, थोड़ा सा डिफरेंस है, ये डेसिमल वाला नंबर नहीं है, इसको हम डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, यहां से 3 को कॉमन लूंगा। जब 3 को कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1 और ये बचेगा हमारे पास 11 और ये आ जाएगा 111 प्लस सो ऑन n टर्म्स तक। हमने सिर्फ टर्म्स में से कॉमन लिया है। ठीक है, अब आगे इसको ज्योमेट्रिक सीरीज की तरफ लेके जाना, ये ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं बनती। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करूंगा किसके साथ, जैसे प्रीवियस पार्ट के अंदर किया 9 के साथ। तो जब 9 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 1 1 1 1 1 प्लस सो ऑन n टर्म्स तक। ठीक है बेटा, ये चीज आ गई। ये वाला 9 है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम और ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा 1/3। 9 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें हर टर्म के साथ, तो ये आ जाएगा 9, अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये 99 आएगा और ये 999 आएगा हमारे पास, सो ऑन n टर्म्स तक। ये चीज आ गई। उसके बाद अब अभी भी ये ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं बनती हमारे पास। जैसे प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने डिवाइड करके सोल्व करवाया, यहां पे डिवाइड करने की आपको जरूरत नहीं है। तो 1/3 मैं क्या करूंगा, 9 को मैं ये लिख सकता हूं 10 -1 की फॉर्म के अंदर, 99 को मैं लिख सकता हूं 100 -1 की फॉर्म के अंदर, और लास्ट में 999 को मैं लिख सकता हूं 1000 -1 की फॉर्म के अंदर, प्लस सो ऑन n टर्म्स तक, जिसका हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, 1/3 ऐसे ही। अब यहां पर ये जो नंबर है 10 वाला, 100 वाला, 1000, इसकी सीरीज को लैदा कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस सो ऑन, कहां तक, n टर्म्स तक। ये चीज आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद यहां पर जो सेकंड ये वाला नंबर है -1 माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस सो ऑन n टर्म्स आ जाएगी हमारे पास। ठीक है बेटा, यानी ये जो मैंने डिफरेंस बनाया था इन नंबर्स की मदद से, तो जब ये वाले नंबर्स 10 100 1000 इनको सेपरेट कर लेना, और जो 1 1 1 बचेगा -1 की फॉर्म के अंदर, उसमें से माइनस कॉमन आके हमारे पास ये सीरीज बन जाएगी। अब यहां पर हमारे पास ये ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज का हम यहां पर फॉर्मूला डायरेक्ट ही अप्लाई करेंगे। तो सम ऑफ n टर्म्स ही फाइंड आउट करनी है, इस फॉर्मूले को यूज करके इसका सम फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, दैट इज 10 के बराबर, तो इधर 10 लिख देंगे, इनटू 1
माइनस आर, आर से मुराद क्या होता है, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो कैसे आती है हमारे पास, सेकंड टर्म 100 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, जब डिवाइड करेंगे तो वो 10 के बराबर आएगी कॉमन रेशियो हमारे पास। तो 1 माइनस आर पावर एन से मुराद 10 की पावर एन आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर से मुराद 1 माइनस 10 के बराबर, यानी इसका सम हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे। ये ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है हमारे पास बिकॉज कॉमन रेशियो सेम है हमारे पास, ठीक है। अब यहां पर 1 प्लस 1 प्लस 1 ये 3 टाइम्स है तो 3 होता है, लेकिन कहां तक है, ये n तक, n टर्म्स तक, तो ये माइनस n के बराबर आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है बेटा, सिंपल है, इस मुश्किल कोई नहीं हमारे पास। आगे से मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पर जब आपने इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो हमारे पास जो आंसर बनेगा लेफ्ट साइड पे तो 1/3 है हमारे पास, ठीक है। ऊपर से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं क्योंकि नीचे से भी माइनस बनना, ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो -10, इसको मैं पहले इसको बाद में लिख लेते हैं, 10 रेज़ टू पावर n -1 डिवाइडेड बाय -9 के बराबर। इसको सॉल्व करने से -9 बनता है और ये -n हमारे पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये इसके साथ सिंप्लीफाई हो जाएगा माइनस माइनस के साथ, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर n -1 डिवाइडेड बाय 9 माइनस n के बराबर। तो ये हमारे पास फाइनल सम आ जाएगा इस सीरीज का जो हमें गिवन थी। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। ये हमें सीरीज गिवन है, इसका भी हमने सम फाइंड आउट करना है अप टू n टर्म्स तक, ठीक है बेटा। चले स्टार्ट करते हैं। कैसे लेके चलेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या करूंगा मैं, ये जो सीरीज मुझे गिवन है ये ज्योमेट्रिक नहीं है, इसे ज्योमेट्रिक सीरीज बनाना है हमने। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय a माइनस बी। तो मैंने क्या किया, ये जो सीरीज मुझे गिवन थी इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, किस फैक्टर के साथ, a माइनस बी के साथ, ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, ये वाला नंबर है इसको हर नंबर के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी बनेगा, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a माइनस बी a प्लस बी बनेगा, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a माइनस बी a स्क्वायर ए बी बी का स्क्वायर आएगा, और लास्ट में जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा हमें यहाँ पर, यानी a माइनस बी को अंदर हर नंबर के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। डिवाइजर वाला वैसे का वैसे ही चलेगा हमारे पास, ठीक है बेटा। चलो जी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। 1/a माइनस बी, तो वैसे ही ये अभी वैसे रखते हैं a माइनस बी। अब a माइनस बी a प्लस बी बराबर होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, ठीक है बेटा। और ये भी फॉर्मूला है हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। ये a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर बी स्क्वायर का, और ये जो फॉर्मूला होता है a क्यूब बी क्यूब के बराबर होता है हमारे पास। क्लियर है बेटा। और ये भी इसी पैटर्न के ऊपर, ये पावर 1 का है, ये पावर 2 का है डिफरेंस, ये पावर 3 का डिफरेंस है, ये पावर 4 का डिफरेंस हमें मिलेगा। यहां पर पावर 4 और b की पावर भी 4 आएगी, प्लस सो ऑन। कितना सम फाइंड आउट करना है, n टर्म्स तक हमने सम फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। अब यहां पर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये तो वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, जो a वाली टर्म्स हैं उसे सेपरेट करेंगे और b वाली टर्म्स को भी सेपरेट करेंगे हम। a स्क्वायर a क्यूब a पावर 4, तो ये a स्क्वायर प्लस a का क्यूब प्लस a पावर 4 प्लस सो ऑन n टर्म्स, इसको हम सेपरेट लिख लेते हैं। और जो b वाली टर्म्स हैं जैसे माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब माइनस बी की पावर 4, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये भी आ जाएगा बी स्क्वायर बी क्यूब बी पावर 4 प्लस सो ऑन n टर्म्स के बराबर हमारे पास, ठीक है। यानी डिफरेंस ऑफ टू सीरीज थी उसे हमने सेपरेट कर लिया, दोनों को अलग-अलग, एक की लहदा बना ली, बी की लहदा बना ली। अब ये हमारे पास ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज है और ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज है। उसकी रीजन क्या है,
अगर मैं इसको इस पे डिवाइड करूं ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, इसका आंसर ए मिलेगा। अगर इसको भी इस पे डिवाइड करें ए क्यूब ओवर ए स्क्वायर, ये भी आंसर ए मिलेगा। अगर दोनों की रेशो सेम आती है हमारे पास तो वो कॉमन ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला दोनों पे अप्लाई करना है, इस पे भी और इस पे भी। तो बाहर तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर ए माइनस बी। जब इसके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है सम ऑफ एन टर्म्स का, तो a1 मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। a1 की वैल्यू a के बराबर है 1 माइनस r की पावर n। r मैंने बता दिया कॉमन रेशो। कॉमन रेशो कैसे कैलकुलेट की थी, यानी सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड किया तो कॉमन रेशो r मिली थी, तो r पावर n यानी a की पावर n मिलेगा मुझे यहां से 1 माइनस r। तो यहां पर हमारे पास जो कॉमन रेशियो आई थी वो a के बराबर आई है। ठीक है, तो ये इसके मुताबिक हमें आंसर मिलेगा। इस पर भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ये जो लिखा है यहां पर इस फॉर्मूले में। तो यह देगा माइनस, तो पहली टर्म b है 1 माइनस r पावर n, तो कॉमन रेशियो इसमें b बनेगी। यानी अगर मैं b स्क्वायर को b पे डिवाइड करूं तो b बनती है कॉमन रेशियो, b की पावर n मिलेगी। कॉमन रेशियो b की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r से मुराद कॉमन रेशियो इस सीरीज की b बनती है हमारे पास। ठीक है, तो दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज थी, ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज, दोनों पे फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करके आंसर बनाते हैं। तो 1 ओवर a माइनस बी ये वैसे आएगा, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, ये दोनों फैक्टर्स आ जाएंगे 1 माइनस a इंटू 1 माइनस बी। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जब कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो ये आ जाएगा a इंटू 1 माइनस बी 1 माइनस ए पावर n, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा b 1 माइनस ए और 1 माइनस बी रेज टू पावर n आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। ऊपर वैसे आ जाएगा a इंटू 1 माइनस बी 1 माइनस ए पावर n माइनस b इंटू 1 माइनस ए 1 माइनस बी की पावर n, तो डिवाइडेड बाय फाइनली आ जाएगा हमारे पास a माइनस बी। पहले लिख लें, उसके बाद 1 माइनस ए आ जाएगा, उसके बाद 1 माइनस बी। तो ये सीरीज आएगी हमारे पास इसका, सॉरी ये सम आएगा एन टर्म्स इस सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। नेक्स्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब ये हमें सीरीज गिवन है, इसका हमने सम फाइंड आउट करना है एन टर्म्स तक। ठीक है बेटा, जैसे फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया सेकंड को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। यहां क्या करेंगे, हम डिवाइड और मल्टीप्लाई ही करेंगे। यहां पर भी किस फैक्टर के साथ, 1 माइनस के के साथ, क्योंकि यहां पे 1 प्लस के है, इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो 1 माइनस के बनता है। इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो प्रीवियस पार्ट के अंदर भी हमने ऐसे ही सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था। ठीक है बेटा, चले जी, फर्स्ट स्टेप आ जाएगा 1 माइनस के के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड इस सीरीज को जो हमें गिवन है, जिसका हमने सम फाइंड आउट करना है, तो ये आ जाएगी। उसके बाद ये जो ऊपर वाला फैक्टर है इसको अंदर हर नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो डिवाइजर वाला होगा ये वाला नंबर ये वैसे ही रहेगा हमारे पास। तो नीचे वाला नंबर 1 ओवर 1 माइनस के एज इट इज, ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म बनेगी। 1 माइनस के को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा मुझे। 1 माइनस के को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म मिलेगी हमें यहां पर। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना हमने, तो ये तो वैसे ही आ जाएगा। 1 माइनस के को भी वैसे ही रखते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस ये और ये a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 1 माइनस के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और r स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ये क्यूब का फॉर्मूला क्लोज होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, यानी 1 का क्यूब 1 ही होता है, उसे मैं 1 ही लिखूंगा, तो k का क्यूब आ जाएगा हमारे पास, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये इसके बराबर होता है। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये r का क्यूब आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब अंदर r को मल्टीप्लाई कर देते हैं, r माइनस के आर प्लस ये आ जाएगा आर स्क्वायर के स्क्वायर आर स्क्वायर, उसके बाद आर क्यूब माइनस के क्यूब
आर क्यूब प्लस सो ऑन, कहां तक, एन टर्म्स तक हमने इसका सम फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, अब यहां पर भी दो ज्योमेट्रिक सीरीज बना सकते हैं हम। एक तो आर वाली है, आर आर स्क्वायर आर क्यूब, इसको सेपरेट कर लेते हैं इन टर्म्स को, तो यह देगा 1 माइनस के ब्रैकेट आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस सो ऑन, ये ज्योमेट्रिक सीरीज हमें मिल जाएगी। इसका भी हमने सम फाइंड आउट करना है एन टर्म्स तक का। उसके बाद नेक्स्ट माइनस, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, माइनस कॉमन आता है, जब माइनस कॉमन आएगा तो पहली टर्म होगी के आर प्लस सेकेंड टर्म होगी के स्क्वायर आर स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म होगी के क्यूब आर का क्यूब प्लस सो ऑन, कितनी टर्म्स तक, एन टर्म्स तक इसका भी सम फाइंड आउट करना है हमने। ठीक है बेटा, अब ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज है और ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे इसका सम फाइंड आउट करने के लिए। तो ये किसके बराबर होता है, 1 माइनस के, वैसे ही आ गया। ठीक है बेटा, उसके बाद a1 की वैल्यू हमारे पास क्या, r के बराबर 1 माइनस r की पावर n, तो इसकी कॉमन रेशियो हमारे पास यही बनती है। अगर मैं आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर करूं तो ये r के बराबर ही इसकी कॉमन रेशियो मिलेगी मुझे। ठीक है, तो ये आ जाएगा r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r कॉमन रेशियो ही है, वही आंसर मिलेगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन मिलेगा इस सीरीज का। अब आते हैं इस तरफ, इस पे अप्लाई करना है। ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म यानी a1 के हमारे पास वो के r के बराबर, उसके बाद 1 माइनस के r कैसे आएगा, यहां पर जब हम सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करेंगे यानी के स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाय के आर, ये के इसके साथ आर इसके साथ, तो के आर कॉमन रेशियो मिलेगी मुझे यहां पर। ठीक है, तो आर की वैल्यू के आर होगी, के आर की पावर एन आ जाएगा हमारे पास ओवर 1 माइनस के आर कॉमन रेशियो, यानी हमने इस फार्मूले के अंदर पुट करके उसे बना लिया। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमारे पास ये टर्म्स बनती है, इसको ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, इसका आंसर हम यहीं पर अपडेट कर देंगे। ठीक है बेटा, तो यहां पर इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है सम द सीरीज, ये हमें सीरीज गिवन है, इसका हमने सम फाइंड आउट करना है अप टू 8 टर्म्स तक। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमें सीरीज गिवन है, जब हमने ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो रिक्वायर्ड होगी। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, यहां पर 2 के बराबर, और कॉमन रेशियो कैसे आएगी हमारे पास, r इज इक्वल टू सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है, 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 2 के बराबर, तो ये आ जाएगी हमारे पास कॉमन रेशियो। ठीक है बेटा, अब फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करके हम 8 टर्म का सम फाइंड आउट करेंगे यहां पर बाय फॉर्मूला। तो एस एन किसके बराबर है, तो ये मैं 1 ओवर जो 1 माइनस आर है डिवाइजर वाला, इसे मैं थोड़ी देर के लिए बाहर लिख रहा हूं क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी है, आपकी आसानी के लिए ये लिख रहा हूं। तो इंटू ए इंटू 1 माइनस आर पावर एन के बराबर, ये डिवाइजर में ही आना है, लेकिन ये फॉर्मूला इसलिए मैंने यहां इस तरह लिखा ताकि हमें सिंप्लीफिकेशन करने में आसानी हो। ठीक है, क्योंकि जो कॉमन रेशियो है वो रैशनल नंबर के अंदर है, रैशनल नंबर में हो तो हमारे लिए इस तरह सिंप्लीफिकेशन करना आसान हो जाता है। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज 8 के बराबर, यहां पर सम ऑफ 8 टर्म्स, तो यहां पर 8 आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 2 1 माइनस आर। ठीक है बेटा, इनटू a1 फर्स्ट टर्म वो हमारे पास कितनी है 2 के बराबर, 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है 1 माइनस अयोटा ओवर 2 रेज टू पावर 8। अब ये बनती है हमारे पास वैल्यू। ठीक है, अब यहां पर बाहर एलसीएम लेते हैं, जब इसका एलसीएम लेंगे हम, ऊपर तो 1 है हमारे पास, नीचे क्या आ जाएगा एलसीएम 2 के बराबर, जब 2 एलसीएम आएगा इस नंबर का, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस अयोटा के बराबर। ठीक है बेटा, उसके बाद
क्या बनेगा हमारे पास, ये 2 एज इट इज, ऊपर और नीचे पावर को सेपरेट कर लेते हैं, 1 माइनस अयोटा रेस टू पावर 8 ओवर 2 की पावर 8 आ जाएगा हमारे पास यहां पर। अब ये 2 डिवाइड है, ऊपर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 2 मल्टीप्लाई हो ऊपर तो नीचे क्या बचेगा, 2 माइनस 1 1 के बराबर और प्लस अयोटा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, इनटू, और ये 2 पहले से मौजूद है, ब्रैकेट आ जाएगी हमारे पास 1 माइनस, इसका एलसीएम भी ले लेते हैं, साथ साथ सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, बल्कि एलसीएम बाद में लेते हैं, पहले से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां पर 1 माइनस अयोटा की पावर 8 है, तो बहुत बड़ी पावर है, बड़ी पावर को हम आसानी के साथ सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, 1 माइनस अयोटा की जो पावर 8 है उसकी पावर 2 कर लेते हैं और बाहर पावर 4 कर लेते हैं इस एक्सप्रेशन की। 8 को मैंने स्प्लिट कर दिया 2 4 जार 8 के मुताबिक, ओवर 2 पावर 8, ये वैसे की वैसे चलेगी। अभी इसको ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर रहा मैं। अब ये 2 2 जार कितना हो जाएगा 4, सम ऑफ 8 टर्म्स, तो बाहर हो जाएगा 4 ओवर 1 प्लस अयोटा के बराबर हमारे पास आ चुका, ठीक है बेटा। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया हमारे पास, 1 माइनस इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी, ये स्क्वायर ओपन कर दिया मैंने यहां पर। तो बाहर पावर कितनी है 4 होल डिवाइडेड बाय 2 रेस टू पावर 8। अभी मैं पावर को सिंप्लीफाई नहीं कर रहा यहां पर, ठीक है बेटा। अब आगे ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 ओवर 1 प्लस अयोटा एज इट इज, 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 के बराबर, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और 2 1 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 अयोटा के बराबर आ जाएगा। तो बाहर पावर क्या हो जाएगी 4 के बराबर ओवर 2 रेस टू पावर 8 के बराबर आंसर मिलेगा मुझे यहां पर। 4 ओवर 1 प्लस अयोटा और आ जाएगा 1 माइनस ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट, तो 2 अयोटा की पावर कितनी बचेगी 4 के बराबर, डिवाइडेड बाय नीचे क्या 2 की पावर 8 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा नेक्स्ट स्टेप में मैं इस एक्सप्रेशन को भी साथ साथ सिंप्लीफाई कर लेता हूं। 1 प्लस अयोटा जो डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास, ऊपर 4 वैसे ही आ जाएगा, 1 प्लस अयोटा को रैशनलाइज कर देते हैं, 1 माइनस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब अंदर ब्रैकेट वाले नंबर को भी साथ साथ सिंप्लीफाई करते हैं, पावर 4 2 की भी बनेगी और अयोटा की पावर भी 4 बनेगी, डिवाइडेड बाय 2 की पावर कितनी आ जाएगी नीचे 8 के बराबर आ जाएगी, ठीक है बेटा। साथ साथ सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें आंसर जल्दी मिल जाएगा इसका। तो नेक्स्ट स्टेप में 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 1 माइनस अयोटा और नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ये 1 वैसे ही होगा, ये पावर 4 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी और ऊपर अयोटा की पावर 4 है, उससे मैं लिख सकता अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे कितनी बचेगी 2 की पावर 4 हमारे पास, ठीक है। ये पावर 4 इसके साथ कैंसिल हो गई, नीचे क्या बचेगी 2 की पावर 4। अब यहां पर 4 इंटू 1 माइनस अयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 होता है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस इसका साइन चेंज कर देगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के बराबर। तो यहां पर हमारे पास एलसीएम को बाद में लेते हैं, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 पावर 4 दैट इज 16 के बराबर बनेगा हमारे पास यहां पर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 किसके बराबर होता है 2 के बराबर। यहां पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 16 के बराबर और ये 16 इसके साथ मल्टीप्लाई -1 आएगा, -1 का स्क्वायर 1 और ये -1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। तो यहां पर हमारे पास 4 1 जार 4 4 जार 16, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 बनेगा हमारे पास, ठीक है। और साथ में इधर से 15 बचेगा, ऊपर 15 बचेगा और 2 4 जार 8 बचेगा, क्योंकि ये 4 इसके साथ कैंसिल आउट हो चुका था, ये आ जाएगा हमारे पास 15 ओवर 8 इंटू 1 माइनस अयोटा, 1 माइनस अयोटा बचा, इसको सोल्व किया तो 15 बचा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बनेगा। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलो बेटा नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। शो दैट द रेशो, यहां पे रेशो की बात कर रहा है, तो रेशो की डेफिनेशन हमें मालूम है, कंपैरिजन बिटवीन टू अलाइक क्वांटिटी। जैसे अगर मैं x रेशो y लिखूं, ये रेशो की रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी रेशो को हमने शो करना है। कौन सी रेशो? आगे वो कहते हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ जीपी, यानी आप सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स का सम करें, उसका टू सम ऑफ टर्म्स ऑफ n+1, यानी n+1 टर्म का सम करें कहां तक? 2n टर्म्स तक, यानी फर्स्ट n टर्म्स का सम और 2 सेकंड जहां से स्टार्ट हो रही n+1 से लेकर 2n टर्म्स तक का सम, इसका सम और इसका सम की जो रेशो मिलेगी हमें, वो इसके इक्विवेलेंट आंसर आएगा, वेयर आर इज द कॉमन रेशो। ये हमारा टारगेट है यहां पर प्रूव करना, ठीक है। यानी इनकी रेशो को सिंप्लीफाई करें तो 1/r पावर प्रूव कर 1/r पावर n प्रूव करना है हमें यहां पर, ठीक है बेटा। चले स्टार्ट करते हैं। पहले हमने बात करनी है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स की, तो मैं लेट कर लेता हूं a1 a2 a3 सो ऑन, ये n टर्म्स हैं मेरे पास, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी? जीपी की, तो जीपी में फर्स्ट टर्म वो वैसे ही रहती है, जो सेकंड टर्म होती है वो ए आर के बराबर आती है हमारे पास, a1r। जब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में थर्ड टर्म की बात करें तो a1r का स्क्वायर मिलती है, सो ऑन। तो लास्ट में ये आ जाएगा हमारे पास a1r रेज़ टू पावर n-1 nth टर्म के बराबर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, nth टर्म का ये फार्मूला होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, यानी इसका सम करें इन जीपी, ये जीपी है हमारे पास, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। और जब जीपी की बात करेंगे, सेकंड टर्म इसके बराबर होती है, थर्ड टर्म इसके बराबर, nth टर्म इसके बराबर होती है, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। इसका सम करना है, उसके बाद सेकंड सीरीज का सम फाइंड आउट करेंगे हम। कैसे लेके चलना है? पहले इसका सम, जब इसके सम की बात करनी है तो वो हमारे पास Sn फॉर्मूला क्या होता है? a1 इंटू 1 माइनस r रेज़ टू पावर n ओवर 1 माइनस r के बराबर। वो हमारे पास फर्स्ट टर्म के बराबर ही है, और उसकी जो कॉमन रेशो होगी वो r के बराबर ही होती है हमारे पास। अगर हम कॉमन रेशो चेक करना चाहते हैं a2 डिवाइडेड बाई a1, तो a2 की वैल्यू हमारे पास a1r है और फर्स्ट टर्म के बराबर है, तो कॉमन रेशियो इसी के बराबर होती है। जो फार्मूला होगा वही इसका सम होगा, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर लिखा ज्योमेट्रिक सीरीज फर्स्ट एंड टर्म्स का, इसके मुताबिक हमारे पास यही फार्मूला होता है। यहां भी मैंने टर्म्स को रिप्रेजेंट कर दिया आपकी आसानी के लिए, ठीक है बेटा। अब मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था। अब हम बात करते हैं एंड, ये तो थी फर्स्ट एंड टर्म्स। दूसरा सम किसका फाइंड आउट करना है? टर्म्स का n+1 से लेकर 2n तक जो सीरीज होगी, नेक्स्ट n+1 प्लस n+2 प्लस सो ऑन, कहां तक? a2n तक। इसका जो सम होगा उसकी रेशियो कैलकुलेट करेंगे आगे जाके, पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म के बराबर होती है, लेकिन यहां पर nth टर्म जीपी में इसके बराबर फार्मूला बनता है हमारे पास। अगर n है तो n-1 होगी। अगर बात करें इसकी तो ये आ जाएगा a1, इसमें 1 माइनस करेंगे तो r की पावर n मिलेगा। जब इस टर्म को लिखना है तो a1 आएगा, इसमें पावर को 1 माइनस करें तो rn+1 मिलेगा, प्लस सो ऑन। जब इसकी बात करेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगी और 2n में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो ये उसकी 2nth टर्म मिलेगी हमें बाय डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर इधर n है तो पावर n-1 होती है, अगर इधर n+1 है इसमें माइनस करेंगे n की r की पावर n बनेगा, अगर इधर n+2 है तो 1 माइनस करेंगे तो n+1, अगर इसमें माइनस करेंगे 1 तो ये पावर बनती है r की हमारे पास, तो इन GP आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब मुझे इसका भी सम फाइंड आउट करना है, देन इसका कह देते हैं Sn डैश, ये भी n टर्म्स ही है हमारे पास,
लेकिन +1 से लेकर यहां तक जा रही है 2n तक, n टर्म्स ही बनती है। अब फॉर्मूले के मुताबिक फर्स्ट टर्म होनी चाहिए, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, a1 r की पावर n के बराबर 1 माइनस r कॉमन रेशियो कैसे आएगी, जब सेकंड को इस पे डिवाइड करेंगे हम, यानी a1 r n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a1 r पावर n, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ये पावर इसके साथ, तो r की पावर 1 बचेगा। तो जो कॉमन रेशियो होगी वो r के बराबर ही आएगा, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये r के इक्विवेलेंट होती है। तो फॉर्मूले के मुताबिक r तो आया ही है कॉमन रेशियो, लेकिन n पावर वो 7 होगी। ठीक है, 1 माइनस आर कॉमन रेशियो, तो 1 माइनस आर कॉमन रेशियो हमारे पास r के बराबर ही है, यानी ये हमारे पास फर्स्ट n टर्म्स की सम आ गई, और आगे जो नेक्स्ट n टर्म्स n+1 से लेकर 2n इसी फॉर्मूले के मुताबिक ये बनती है हमारे पास। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, रेशो कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है, रेशो। तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड, लास्ट में जाके इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आ जाएगा SN ओवर SN डैश, ये रेशो लास्ट में जाके बनाएंगे। पहले SN की वैल्यू क्या हमारे पास, A1 1 माइनस R पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस R, ये वाली टर्म डिवाइड हो रही है। जब ये टर्म डिवाइड होगी उससे मैं मल्टीप्लाई में लिख देता हूं, हमें सिंप्लीफिकेशन करने में आसानी होगी। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे लिए सिंप्लीफिकेशन करना आसान हो जाता है। तो a1 r पावर n 1 माइनस r की पावर n, तो यहां से हमारे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ये भी कैंसिल आउट, पीछे क्या बचेगा हमारे पास, SN ओवर SN डैश किसके बराबर आ गया हमारे पास, यहां से सिर्फ नीचे ये टर्म बचेगी 1 ओवर R पावर n, तो दिस इंप्लाइज, तो रेशियो क्या आ गई, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ ये SN डैश किसका सम था, n+1 से लेकर 2n टर्म्स तक, वो इसके इक्विवेलेंट आ चुका हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये हमने रिजल्ट भी प्रूव्ड कर दिया यहां पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 6.7 भी कंप्लीट हो चुके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अब हम स्टार्ट करेंगे 6.8।